सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 14 पर बात करना चाहते हैं अपन आज। 7 रूल 14 क्या कहता है? देखिए, जब भी आपको दावा पेश करना है तो दावे के साथ आपको वो तमाम दस्तावेज़ात लगा देने चाहिए जो दस्तावेज़ात आपके क्लेम को साबित करते हैं, आपके दावे को साबित करते हैं, आपके रिलीफ को साबित करते हैं। वो तमाम दस्तावेज़ात आपको दावे के साथ प्रेजेंट कर देना चाहिए, उसके साथ नत्थी कर देना चाहिए और लगा देना चाहिए। और ऑर्डर 7 रूल 14 अपन पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इसको, कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिफ स्यूज और रिलाइज, उन दस्तावेज़ों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है। वेयर ए प्लेंटिफ सूजेज अपॉन ए डॉक्यूमेंट or relies upon documents in his possession or power in support of his claim, he shall enter such documents in a list and shall produce it in court when the plaint is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with the plaint. ये ऑर्डर 7 रूल 14 एक कहता है। वही बात है जो अपन ने अभी बात की कि आपके कब्जे में है वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर आप रिलाई करते हैं, जो आपके दावे को साबित करते हैं, जो आपके दावे को सपोर्ट करते हैं। उन दस्तावेज़ातों को आप पेश कर दीजिए और दस्तावेज के लिस्ट जो है उस पर आप एंटर कर दीजिए। वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ द प्लेंटिफ, आप प्लेंटिफ है, आपके पावर पोजेशन में नहीं है वो डॉक्यूमेंट। The plaintiff shall, wherever possible, state in whose possession or power it is. आपको बताना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट जो है फलाने के पोजेशन में, फलाने के पावर में है। ये ऑर्डर 7 रूल 14 2 की बात हुई। ऑर्डर 7 रूल 14 3 क्या कहता है कि ए डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट बाय द प्लेंटिफ व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड, आपको पेश कर देना चाहिए था जब आप दावा दायर कर रहे हैं। और टू बी एंटर्ड इन द लिस्ट टू बी एडेड और एनेक्स्ड टू द प्लेंट बट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड और एंटर्ड अकॉर्डिंगली, न तो आपने लिस्ट में लिखा न आपने पेश किया। शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। यदि आपने ये चीज़ नहीं की, न तो आप लिस्टेड किया उसको न आपने उसको पेश किया, राइट। तो ऐसी सूरत में यदि आप बाद में पेश करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट आप उसको पेश नहीं कर सके। तो जो डॉक्यूमेंट पेश कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया, उसको अब आप पेश करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर 7 रूल 14 3 की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। किसको? प्लेंटिफ को। एफिडेविट साथ में लगाना पड़ेगा और ये कारण बताना पड़ेगा कि व्हाट वर दोज कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस कि आप इसको दावे के समय दावे के साथ अदालत में पेश नहीं कर सके, राइट। अब देखिए ऑर्डर 7 रूल 14 का 4 देखिए, ध्यान से समझिए। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट produced for the cross examination of the plaintiff's witness or handed over to a witness merely to refresh his memory। यहाँ मेरा मानना है कि लेजिस्लेचर में सीपीसी में आप ऑर्डर 7 रूल 14 4 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें प्लेंटिफ विटनेस इंसर्ट किया गया है कि नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस। मैं समझता हूँ यह प्लेंटिफ विटनेस नहीं होकर के डिफेंडेंट्स विटनेस होना चाहिए। प्लेंटिफ विटनेस ना होकर यह गलत टाइप हो गया, अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ ये।
मेरा मानना है, आप भी सोचना, आप भी देखना इसको और समझना कि क्या ये प्लेंटिफ्स विटनेस की जगह ऑर्डर 7 रूल 14(4) में जो प्लेंटिफ्स विटनेस लिखा हुआ है उसकी जगह क्या डिफेंडेंट्स विटनेस होना चाहिए क्या? मेरी राय में है डिफेंडेंट्स विटनेस होना चाहिए। अगेन आई एम रीडिंग, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस में डिफेंडेंट विटनेस आना चाहिए, और हैंडेड ओवर टू ए विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। कि देखिए, ऑर्डर 7 रूल 14(1), 2, 3 में तो अपन ने ये बात की कि आप दावे के साथ पेश कर दे डॉक्यूमेंट, लिस्टेड करें, नहीं लिस्टेड किया किसके पावर पोजीशन में है ये बता दें बाद में, और आप 14(3) की ऑर्डर 7 रूल 14(3) की एप्लीकेशन जब लगाएं कि आपने पहले पेश नहीं किया डॉक्यूमेंट, अब आप पेश करना चाहते हैं और अदालत की आप लीव लेना चाहते हैं और अदालत से कहना चाहते हैं कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, अंडर दीज कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड, जो हो जाने चाहिए थे, कारण बता दीजिए, उसकी रेलिवेंसी बता दीजिए कि हाउ दिस डॉक्यूमेंट इज़ रेलिवेंट इन द केस, व्हाट कंट्रोवर्सी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आई एम प्रोड्यूसिंग। और आप ये बता दीजिए कि वाई डिले, आपने इतनी देरी क्यों कर दी, आपके पावर पोजीशन में नहीं था तो कहाँ था, किस तरह से था, उसका माकूल जवाब होना चाहिए। और ये भी बात होनी चाहिए कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट है इसके फर्जी होने की या मेडअप डॉक्यूमेंट है, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है, मेरे द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज़ ए प्रॉपर कस्टडी से आया हुआ डॉक्यूमेंट है, रिलायबल डॉक्यूमेंट है, इसकी बिलीवेबिलिटी पर कोई प्रश्नवाचक नहीं है। ये तमाम चीज़ें लिख करके आपको ऑर्डर 7 रूल 14(3) के तहत एप्लीकेशन लगा करके लीव टू द कोर्ट लेना पड़ेगा। मैं 4 पर बात कर रहा हूँ आपकी कि देखिए, यदि मान लीजिए आपने, देखिए डिफेंडेंट का कोई विटनेस आ रहा है, ओके, जब डिफेंडेंट का विटनेस से प्लेंटिफ क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है तो वो हुआ ऑर्डर्स, देखिए दोबारा समझिए इसको कि ऑर्डर 7 रूल 14(4) क्या कहता है। 7 रूल 14(4) ये कहता है कि यदि मान लीजिए आप डिफेंडेंट की विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप उस विटनेस को कोई डॉक्यूमेंट टेंडर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बता सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं और उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस पर एग्जिबिट डाल सकते हैं। ये मेरा मानना है कि व्हेन डिफेंडेंट विटनेस कम्स इन witness box and plaintiff is making a cross examination with that defendant witness, then at the time of cross examination आप कोई डॉक्यूमेंट टेंडर कर सकते हैं और उससे कन्फ्रंट करा सकते हैं। यू नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, जो कि आपको ऑर्डर 7 रूल 14(3) में तो यू हैव टू टेक द परमिशन, लेकिन जब ऑर्डर 7 रूल 4 की अपन बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस नियम की कोई बात वादी के साक्षी की प्रतिरक्षा के लिए, मैं कहता हूँ प्रतिवादी के साक्षी की प्रतिरक्षा के लिए प्रस्तुत या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए दिए गए दस्तावेज को लागू नहीं होगी। ये जो 3 तक अपन ने जो बात की, ऑर्डर 7 रूल 14(3) तक की जो बात की, 1, 2, 3 तक की बात की, उनमें से कोई सा भी नियम ऑर्डर 7 रूल 14(4) में लागू नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं या विटनेस की मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो यू नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, यू मे प्रोड्यूस, यू मे गिव टू दैट डॉक्यूमेंट इन so far record is concerned,
You need not to take any permission because ऑर्डर 7 रूल 14(4) में क्रॉस एग्जामिनेशन की बात है और क्रॉस एग्जामिनेशन के स्कोप बहुत वाइड होता है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप डिफेंडेंट विटनेस से कन्फ्रंट कराते हैं किसी डॉक्यूमेंट को या प्रोड्यूस करते हैं या उसकी रिफ्रेश मेमोरी के लिए उसको बताते हैं, तो ये नियम लागू नहीं होंगे जो ऑर्डर 7 रूल 14(1) से 3 तक हैं। 4 इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इसको पढ़िए और इसको पढ़ करके इस नतीजे पर पहुंचिए कि क्या कोई डॉक्यूमेंट विदाउट द परमिशन, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट डिफेंडेंट के सामने प्रोड्यूस करके उससे कन्फ्रंट किया जा सकता है क्या उसकी रिफ़्रेश मेमोरी के लिए उसको दिखा करके पूछा जा सकता है क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई डॉक्यूमेंट अदालत की फ़ाइल पर पेश किया जा सकता है क्या, वेदर यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट और नॉट, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इसका उत्तर आपको ऑर्डर 7 रूल 14(4) में मिलेगा। आप भी इंटरप्रेट करिए इसको। इसी तरह से अपन डिफेंडेंट की बात करते हैं, जवाब दावे की बात करते हैं, तो जवाब दावे में वही बात है। ऑर्डर 8 की जब अपन बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, रिटन स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑर्डर 8 रूल 1 में, राइट। द डिफेंडेंट शैल विद इन सच एंड सच टाइम और रिटन स्टेटमेंट इन हिज डिफेंस वो पेश करेगा। देखिए, अब अपन आ जाते हैं ऑर्डर 8 रूल 1A में, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच रिलाइज एंड क्लेम एंड रिलीफ अपॉन बाय हिम। उसी तरह से जैसे दावा दायर किया और वादी जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करता है वो तमाम दावे के साथ पेश करें, इसी तरह से आप प्रतिवादी हैं, आपका डिफेंस जो भी है उस डिफेंस को जो मजबूत बनाते हैं, जो दस्तावेजात जिन पर आप रिलाई करते हैं जो कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि आपके डिफेंस के लिए साबित करने के लिए आवश्यक है, वो तमाम आपको जवाब दावे के साथ ही पेश करने होंगे। यदि आप जवाब दावे के साथ पेश नहीं करते हैं, नहीं किया आपने, तो आपको वही किसके पावर पोजीशन में वो लिस्टेड करना पड़ेगा, लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। और ऑर्डर 8 रूल 1A(3) में जो अपन बात करते हैं वो ये डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस, उसी तरह से जो प्लेंटिफ के लिए बात थी ऑट टू प्रोड्यूस, इसी तरह से जवाब दावे में भी ये नियम लागू होता है। ए डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट बाय द डिफेंडेंट अंडर दिस रूल बट is not so produced shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at his hearing of the suit। वही वाली बात। तो जहाँ तक ऑर्डर 7 रूल 14(1) से लेकर 3 तक की बात है, यहाँ पर ऑर्डर 8 रूल 1A और 1 to 3 की बात है, वो उसी तरह की पोजीशन, दोनों की उसी तरह की ऑर्डर 7 और 8 की मिलती जुलती पोजीशन है। देखिए, 4 पर अपन बात करते हैं, ऑर्डर 8 रूल 1A 4 पर। 4 ये कहता है उसी तरह से, याद करिए जैसे अपन ने ऑर्डर 7 रूल 14(4) पढ़ा था, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस। देखिए, प्लेंटिफ विटनेस है यहाँ, इसीलिए मैंने कहा था वहाँ डिफेंडेंट विटनेस होना चाहिए। ऑर्डर 7 रूल 4 जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिफेंडेंट विटनेस होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत अंकित है। प्लेंटिफ विटनेस वहाँ नहीं होना चाहिए, डिफेंडेंट विटनेस होना चाहिए। जिस तरह से प्रोड्यूस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस ए कहता है ऑर्डर 8 रूल 1A 4 का, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई डॉक्यूमेंट्स, कि 1 से लेकर आप ये जो 3 नियम पढ़े अपने ऑर्डर 8 के हैं, 1 से लेकर 3 तक में जो भी बातें हैं वो 4 पर लागू नहीं होगी। 4 क्या कहता है, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी प्लेंटिफ विटनेस से कोई डॉक्यूमेंट पेश किया, कन्फ्रंट कराया, टेंडर किया, प्रोड्यूस किया, एग्जिबिट डाला, यू आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू डू लाइक दिस। रिबिटल में कोई विटनेस आया प्लेंटिफ का, उससे क्रॉस किया आपने, कोई डॉक्यूमेंट दिखाया, फ्रेश मेमोरी की उसकी, आप उसको दावे को आप उसको रिकॉर्ड का पार्ट बना सकते हैं। यू नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, बिकॉज साफ लिखा है नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स।
इन नियमों की कोई बात ऐसे दस्तावेज को लागू नहीं होगी। कौन से नियम? जो पहले 1, 2, 3 बता चुके हैं। तो मेरा कहना सुनने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ है कि लोग ये कहते हैं या कोर्ट आपसे ये कहे कि भाई आप परमिशन तो पहले लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आप ऑर्डर 8 रूल 1A4 तो देखिए, उसमें ये लिखा है कि नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स, कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस से कोई डॉक्यूमेंट को कन्फ्रंट करा सकता हूँ, टेंडर उसको कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, एग्जिबिट डाल के प्रोड्यूस कर सकता हूँ अदालत की फाइल में, और उसको फ्रेश मेमोरी के लिए भी दिखा करके मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता हूँ। ऐसी सूरत में आई नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट बिकॉज इट इज़ अ क्रॉस एग्जामिनेशन, इट इज़ हैविंग ए वाइड स्कोप।